जरा सोचिए, भारत के अंदर ही कई नए शक्तिशाली देश बन रहे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था नॉर्वे या सिंगापुर जितनी बड़ी हो सकती है। नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये एक हकीकत है। भारत के कई राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। चलिए इस जबरदस्त रेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, कौन से राज्य हैं जो पहले से ही पावर हाउस हैं और कौन है वो छुपे रुस्तम जो सबको हैरान करने के लिए तैयार है। ये रैंकिंग आपको सच में चौंका सकती है। हम इस सफर को थोड़ा अलग ढंग से देखेंगे। हम शुरू करेंगे सबसे नीचे से और फिर एक एक करके ऊपर आएंगे, सभी 28 राज्यों की रैंकिंग करते हुए। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये भारत के आर्थिक भविष्य का एक तरह का काउंटडाउन है। अब इससे पहले कि हम ये काउंटडाउन शुरू करें, एक ज़रूरी बात, ये नंबर आए कहाँ से हैं। तो देखिए, हमने आरबीआई और राज्यों के बजट जैसे ऑफिशियल सोर्स से सबसे नया डेटा इस्तेमाल किया है, ताकि एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन सा राज्य इस $1 ट्रिलियन के आंकड़े तक कब पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपनी रैंकिंग शुरू कर रहे हैं उन राज्यों से जिनका सफ़र सबसे लंबा है। लेकिन इसे धीमी प्रगति की तरह मत देखिए, नहीं, ये उनकी अपनी चुनौतियों और अपार संभावनाओं की कहानी है। अब देखिए, इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात क्या है। इन राज्यों का इकोनॉमिक बेस भले ही छोटा हो, लेकिन ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सिक्किम को देखिए, लगभग 2090 तक इस लक्ष्य तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन जरा मिजोरम पर नजर डालिए, सिर्फ $4.5 बिलियन की जीडीपी, लेकिन ग्रोथ रेट देखिए 10.2%। इस रफ्तार से ये 2081 तक लक्ष्य हासिल कर सकता है। यह साफ दिखाता है कि सिर्फ साइज ही नहीं, रफ्तार भी बहुत मायने रखती है। तो इन राज्यों में क्या बात कॉमन है? ये सब अपनी अपनी यूनिक ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इको टूरिज्म पर फोकस कर रहे हैं, वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्य सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और बेहतर कनेक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब मिलकर साबित कर रहे हैं कि आर्थिक सफलता के लिए हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं होता। चलिए अब लिस्ट में थोड़ा ऊपर चलते हैं, उन राज्यों की तरफ जो 2040 और 2050 के दशक में इस मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। ये राज्य भारत के भविष्य के ग्रोथ का सेंटर हैं, जो आने वाले दशकों में देश की इकोनॉमी को ताकत देंगे। इस ग्रुप में हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ है बिहार, जो एक स्प्रिंटर की तरह है, अपनी युवा आबादी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर जबरदस्त वापसी कर रहा है। और दूसरी तरफ है पश्चिम बंगाल, एक तजुर्बेकार मैराथन धावक की तरह, जो अपने बंदरगाहों, आईटी हब और इंडस्ट्रीज के दम पर लगातार आगे बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि मंजिल तक पहुंचने का कोई एक ही रास्ता नहीं होता। एक पल के लिए इस नंबर पर ध्यान दें, 9.3%। ये बिहार की अनुमानित सालाना विकास दर है। ये एक असाधारण आंकड़ा है। ये उस राज्य के बदलाव की कहानी कहता है जो कभी पीछे रह गया था और अब भारत की विकास गाथा में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की ओर बढ़ रहा है। और ये कहानी सिर्फ इन दो राज्यों की नहीं है। इस ग्रुप में हरियाणा जैसे इंडस्ट्रियल सेंटर और उड़ीसा जैसे मिनरल से भरपूर राज्य भी शामिल हैं। ये सभी मिलकर भारत के इकोनॉमिक इंजन का वो बीच का हिस्सा बनाते हैं जो देश को सदी के मध्य तक आगे बढ़ाएगा। और अब वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था, वो राज्य जो अगले 10 से 15 सालों के अंदर ही फिनिश लाइन पार करने की दौड़ में है। यहाँ मुकाबला बेहद कड़ा है और हर राज्य अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। ये स्लाइड इस फाइनल रेस को बहुत अच्छे से दिखाती है। जरा देखिए, कर्नाटक अपनी टेक पावर के साथ और उत्तर प्रदेश अपने विशाल स्केल के साथ 2037 में लगभग एक साथ इस लक्ष्य को छू रहे हैं। दो बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी, पर नतीजा एक जैसा। फिर आता है गुजरात 2036 में, तमिलनाडु 2035 में और सबसे आगे महाराष्ट्र 2032 में। ये समझने के लिए कि महाराष्ट्र सबसे आगे क्यों है, हमें उनकी स्टार्टिंग लाइन देखनी होगी। ये बार चार्ट साफ दिखाता है कि महाराष्ट्र $600 बिलियन की मौजूदा जीडीपी के साथ दौड़ शुरू कर रहा है। ये उसे तमिलनाडु और गुजरात पर एक बड़ी बढ़त देता है। यही हेड स्टार्ट उसकी जीत की सबसे बड़ी वजह है। इस दौड़ में एक और असाधारण खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश। ये जो कोट है ना, ये उसकी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल सटीक बताता है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ यूपी अपनी विशाल आबादी और साइज को एक जबरदस्त आर्थिक ताकत में बदल रहा है।
और इसलिए नंबर 1 पर आता है महाराष्ट्र। मुंबई की फाइनेंशियल ताकत, पुणे के टेक हब और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर महाराष्ट्र 2032 तक भारत की पहली ट्रिलियन डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था बनने के लिए पूरी तरह तैयार है और देश की आर्थिक यात्रा को लीड कर रहा है। तो इन अलग-अलग राज्यों की दौड़ से जरा ऊपर उठकर देखें तो इसका पूरे भारत के लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, ये एक राष्ट्रीय बदलाव की कहानी है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? सोचिए, ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। हर राज्य अपना अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, अपनी अलग धुन में। कुछ अभी वार्म अप कर रहे हैं तो कुछ पूरी रफ्तार में हैं। लेकिन जब ये सब साथ मिलते हैं तो भारत के आर्थिक विकास का एक शानदार संगीत बनता है जो दशकों तक गूंजेगा। और ये रफ्तार अब रुकने वाली नहीं है। और आखिर में, जब एक के बाद एक भारतीय राज्य इस मील के पत्थर को पार करेंगे तो ये सामूहिक उदय, ये कलेक्टिव ग्रोथ दुनिया के इकोनॉमिक मैप को कैसे बदलेगा? क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है।